मच्छी मार्केट बना रखा है। और तुम्हारा दिमाग बुरा गया क्या? टोपा गई हो क्या? मतलब ऐसा आपको मैडम सर इनको इन टोपा लोगों को बोलना चाहिए। टोपा गए हो क्या? जो छीछा लेकर मचाया हुआ इन लोगों ने, वो भी SHO हसीना मैडम के सामने। इन लोग ने पहले झगड़ा शुरू किया। इन लोग ने पहले। आप शांत हो जाइए। अरे मैडम सर को क्या हो गया? नहीं मतलब यहाँ क्या हुआ है हम पूछ रहे हैं, यहाँ क्या हुआ है वो बताओ हमको पहले। अरे मैडम सर बोल रही थी कि औरत जो है किसी से कम नहीं है, हमने मान लिया, फिर भी उस्काती रही है। अरे उकसाती रही है। हाँ यही। और मैडम सर बोलिए बोले कोई भी मर्द सबको हरा देंगे, बस पंजा लड़ने लग गई है। और जब इन्होंने पंजा लड़ा तो हार गई। फिर बोली बेईमानी से हराया। अरे खुद कमजोर है, दोस्त हम पे जमा रही है। मैडम सर, रिसर्च के हिसाब से होती हैं कुछ औरतें कमजोर, क्योंकि बचपन से ही उनके खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी डाइट पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके पालन पोषण पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हम ना आपके बात में कुछ जोड़ना चाहेंगे संतू जी। हट इधर आओ। संतू जी, सब जितना कुछ आप बताए नहीं, सब नया नहीं है। ये सब तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। सच में हमारे यहाँ की माएँ आज भी अपने बेटा सबको ना परात में से खाना सजा के उसके सामने लेकर जाती है, और वही उनकी अगर बेटी ठीक ठाक खाना खाए ना तो दिन भर उसको कोसती रहती है। देखो कैसी लड़की है, दिन भर चबर चबर करती रहती है, खाएगी मोटी हो जाएगी, फिर शादी नहीं होगा। और ये सारा खरी खोटी सब ताना लड़की की माँ उसको इतना बार देती है ना कि एक वक्त के बाद लड़की खुद से ही मान लेती है कि ज्यादा खाना खाना पाप है। इसका मतलब ये है कि वृंदा की सास भी इन्हीं सब परिस्थितियों से ही गुजरी होंगी, उन्होंने भी यही सब झेला होगा। और मैडम सर आपने हमें क्या बताया था, वो वृंदा की जो ननद है, क्या नाम है उसका, शीला के घर में भी कुछ ऐसा ही होता है। उसकी माँ जो है किशोरी, वो उसको ठीक से खाने पीने नहीं देती है, और रात को जो है वो घर का खाना ज्यादा खा नहीं पाती, क्योंकि पहले लड़का खाना खाता है, फिर जो बचा कुचा होता है वो पूरा पड़ता नहीं है। ये सब कुछ बताया था ना आपने? हाँ वैसे कुछ बोली तो थी। तो मिल गया हमको युक्ति। इस झगड़ा में ना बहुत कुछ सूझ गया हमको फटाक से वृंदा के घर पे जाना है और इस मामले को जड़ से खत्म करना है। हमें खुशी है कि आखिरकार हम आपको वो समझाने में कामयाब रहे जो हम समझाना चाहते थे। आप बिल्कुल सही जा रही हैं करिश्मा सिंह, ये केस सही राह पर है। चलिए तुमको दिखाते हैं कि जब मैडम सर का सोच काम करता है ना तो कैसे सब कुछ बदल जाता है, मैजिक हो जाता है। चलिए पुष्पा जी, चलिए चलो। क्या हुआ बेटा, चिल्ला क्यों रही हो? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मैंने बुलाया है, लेकिन ना माँ जी मेरा कलेवा फिर से चोरी हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं भाभी? यहाँ से आपका कलेवा कौन चोरी कर सकता है? ये शीला ने चुराया है मेरा कलेवा। ये आप क्या कह रही है भाभी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं चुराया आपका कलेवा, सच्ची। शीला की जवानी कोई फायदा नहीं है। नाटक करके पब्लिक सब सच जानती है। कलेजे में मिर्ची मिलाई थी। कलेवे में? वेरी गुड। तो मिर्ची खा के रात भर कौन हिचकिचाता रहा? तू ही ना, सबने सुना। तो फिर कलेजा चोर कौन हुआ? चला चला। नहीं, कलेवा चोर वो नहीं, मैं हूँ। किशोरी, अपने ही घर में चोरी, वो भी खाने की, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इन्हें कुछ भी कहने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप इस सब के जिम्मेदार हैं, आप और पुरुष प्रधान का ये सोच कि लड़का जो होता है वो कुलदीपक होता है और लड़की जो होती है वो घर का अंधेरा होता है। ये जो आपकी दकियानुसी सोच है ना मर्दों की, कि पहले जो है घर में मर्द खाना खाएंगे फिर औरत खाना खाएंगी, औरत के लिए भले ही खाना बचे या ना बचे, वो खाली पेट सो रही है या भर पेट सो रही है, इससे आप लोगों को कोई मतलब भी नहीं होता है। फिर शीला जैसी हजारों लड़कियां ऐसे मर मर के जीती है। फिर वो ससुराल जब जाती हैं तो फिर खाना चुराती है, या फिर जब सास बन जाती है तो बहू का कलेवा चुराती है। क्या करेंगी वो? जिंदगी भर वो ऐसी मर मर के जिए, खाली पेट सोइए, तो कहीं तो भड़ास निकालेंगी ना अपनी, तो भड़ास ऐसे निकलती है। समझ रहे हमारी बात को आप? बड़ी आसानी से भूल जाते हैं लोग कि एक औरत का स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, क्योंकि वो पूरे घर को संभालती है।
अपनी जिंदगी से किसी और को जिंदगी देती है, इस पूरे वंश को आगे बढ़ाती है। तो घर के लेडीज लोग हेल्दी रहेंगे तभी तो घर हेल्दी रहेगा ना। इसलिए अपने घर के बेटों की तरह ही अपनी बेटियों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एक औरत का स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और तब जाकर शायद एक दिन कभी भी किसी भी घर का कलेवा चोरी नहीं होगा। आप सही कह रही हैं। जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया था, आज वही मैं अपनी बेटी के साथ कर रही हूँ। अपने ही घर में मैं चोर बन गई हूँ। कल को वो भी सास बनेगी और वो भी वही करेगी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, माफी हमें मांगनी चाहिए। मैडम ठीक कह रही हैं। हम अपनी बेटियों को जैसा पालेंगे, आगे वो समाज को वैसा ही तो देंगी ना। आज से हम सब मिल बैठकर एक साथ खाना खाएंगे और कोई भी किसी के लिए भूखा नहीं रहेगा। चलो इसी खुशी में मुंह मीठा करते हैं। जी चलिए। मैं लेके आती हूँ पापा। नहीं, आज तुम लोग बैठो, आज हम लोग लेके आते हैं। हाँ चलिए बाबा। बहुत 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 बढ़िया खीर थी। अब आप लोग हमें इजाजत दीजिए, चले? थैंक्स। मैम, आपके और आपकी पूरी टीम के लिए मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ये तो बनता है। शहर की सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कि इस रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर हमारे थाना के परिसर में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है, जिसका प्रचारण सीधा टीवी पर किया जाएगा। आपसे निवेदन है, आप आएं और थाने का शोभा बढ़ाएं। यहाँ चाय पियेंगे पुष्पा जी, यहाँ रोकिए आप इधर। थोड़ा और जोर से मार लेती तो घर ही पहुंच जाते। सही है। क्या सही है? नहीं मतलब चीखने चिल्लाने वाले काम आप कितना अच्छे से कर लेती। चलो, वैसे अभी भी लाउडस्पीकर की क्या जरूरत थी? भगवान ने आपके गले में लाउडस्पीकर फिट करके भेजा ही है। अच्छा पुष्पा जी, जब तक आप हमको सुना नहीं लेंगी तब तक आपका दिन कैसे बनेगा? प्रलय आ जाएगा ना आपके जीवन में। पूरा दुनिया जानता है कि लाउडस्पीकर किसके गले में फिट है। जब पौआ लगाती है ना आप रात को, छत पे चढ़ के पूरे मोहल्ले को जो सुनाती है, जब आप हमारे घर वालों को याद कर रही होती है, सब सुनते हैं। नहीं, हमको नहीं चाहिए। बस दांत निकाल रहा है। और आप कौन सा कम है? सहारनपुर वाली बुआ की शादी में आपने क्या किया था? आपने भी तो वहाँ टंकी पे चढ़ के हमारे खानदान की माँ बहनों को मिलवाया था आपस में। हाँ, आप कौन सा कम कहर डालती है? हमको बहस करना ही नहीं है आपसे। हाँ, तो हमको भी कहाँ आपके साथ बहस करनी है। आपको कुछ काम दिया था हमने, उर्मिला के लिए वो स्पीच रेडी करना था उर्दू वाला, वो हुआ आपसे? हाँ, तो दिखाइए फिर सुनाइए ना। चाय तो पी लेने दीजिए। आए हुए सभी मुआजिज मोहसिन हजरात का हम ऐसे जो हसीना मलिक तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। एक मिनट। क्या हुआ भाई? जाइए काम कीजिए, अपना काम कीजिए ना। अब किसके गले में लाउड स्पीकर है? आराम से ना। हाँ? पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा पढ़िए। आज की इस पुरकशिश, पुरअसर, पुरनूर शाम में आप सबका खैर मकदम है। यकीन जानिए, आप सबको यहाँ देखकर ऐसी सुहानी खुशी महसूस हो रही है कि हम क्या ये स्पीच तो है, लेकिन ये कौन लिख के दिया आपको ये इतना भारी भारी उर्दू? कौन? अब्दुल, वो पेंटर। हाँ, इसकी मैया का। वो बीच बीच में शायरी भी करता है ना, तो हमने सोचा बच्चे से लिखवा लेते हैं थोड़ा सा। भारी भारी उर्दू जो हसीना मैडम खुद नहीं बोली है, वो बड़ा पाव वाले बोल जाएगी। हाँ, तो कुछ हल्का फुल्का उर्दू समझ रही है?
मैडम सर जैसा बोलती थी वैसा स्पीच लिखवाइए। जब वो बोलती थी ना तो उनका बात एकदम दिल में उतरता था। वैसा कुछ होना चाहिए ना पुष्पा जी? हाँ, कोशिश करते हैं। क्या महिलाएं आजाद है? नहीं। का चल रहा है ये सब? लड़की होके तुम ये सब चिपका रही हो का है? क्योंकि यही सच है मैम। नाम का है तुम्हारा? पल्लवी शर्मा। पढ़ी लिखी लड़की लग रही हो तुमको तो पता होना चाहिए पूरी तरह आजाद और आत्मनिर्भर रहने के अधिकार दिए हैं हमें हमारे संविधान ने। यही तो लेडीज को इतने सारे अधिकार दे के रखे हैं। एक खूबसूरत लेडीज की खूबसूरती की तारीफ भी नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो डर लगता है कि ये कानून कहीं तारीफ के इल्जाम में हमारी तशरीफ ना सुझा दे। माँ, पहले मुझे भी ऐसा लगता था मैम। मैं भी मानती थी कि हमारे देश में औरतों का बहुत सम्मान किया जाता है। हमारे लिए ऐसे कानून बनाए गए जिससे हमें बहुत सुरक्षित एहसास दिलाया जाता है। मैं तो कॉलेज में औरतों के अधिकारों के लिए लड़कियों को मोटिवेट किया करती थी, लेकिन फिर एक दिन मेरी बोलती बंद हो गई। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? सोल्ड फॉर 48,000। इस ऐप के बारे में मैं जानती हूँ। इस ऐप में इल्लीगली औरतों की नीलामी होती है और इस ऐप का नाम बोलती बंद ऐप है ना? बोलती बंद ऐप? अम्मा ये कौन सा ऐप है? एक मिनट, ये देखिए मैडम, पिछले कई महीनों से ये जो ऐप है इंटरनेट पे काफी वायरल चल रहा है। इसमें देश भर की किसी भी लड़की के सोशल अकाउंट से उसकी फोटो ली जाती है और इस साइट पे डाली जाती है। तो दुनिया में कोई भी कहाँ भी बैठा हो, वहां बैठा बैठा इस लड़की की फोटो पर बोली लगा सकता है। और ये ऐप सिर्फ और सिर्फ ऐसी घटिया मस्ती के लिए यूज होता है मैडम। और उस बेचारी लड़की को पता भी नहीं होता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसकी इज्जत के साथ इतना बड़ा, इतना भद्दा, इतना घटिया मजाक हो रहा है। हम सोच भी नहीं पा रहे संतू जी की जब इतना घटिया और ओछा हरकत के बारे में वो लड़की को या उसके परिवार वाले लोग को पता चलता होगा तो क्या गुजरता होगा वो लोग पर। कौन टोपा इंसान है वो जिसने ये सब घटिया ऐप बनाया है? कौन है वो संतू, हमको बताओ। कोई नहीं जानता मैडम, क्योंकि सभी स्टेट की पुलिस और साइबर डिपार्टमेंट जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एग्जैक्टली ऐप बनाया किसने है, लेकिन अब तक शायद कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ, लेकिन ये जरूर पता चला है साइबर पुलिस से कि ये ऐप जो है वो इंडिया से ही ऑपरेट हो रहा है। इनफैक्ट हमारे शहर लखनऊ से इसे कोई चला रहा है। तो फिर साइबर डिपार्टमेंट ये ऐसा घटिया ऐप इंटरनेट से हटा क्यों नहीं देता? नहीं पुष्पा जी, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? उन्होंने डेफिनेटली कोशिश की है, लेकिन जितने बार इंटरनेट से वो ऐप को डिलीट किया गया है उतने ही बार कोई उसे दोबारा अपलोड कर देता है। उसे कानून का कोई डर है ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं सकती इजीली। इसीलिए वो हर बार इस ऐप को डाउनलोड करके पुलिस को ये बताना चाहता है कि हम उसका ऐप बंद नहीं कर सकते। और पुष्पा जी, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पहले वो महीने में सिर्फ 2 या 3 फोटो अपलोड करता था, लेकिन अब वो हर रोज फोटो अपलोड करता है, जैसे हमारी फोटो अपलोड कर दी। इसकी मैया की सासू मैया, खोद कर निकालेंगे हम इस टोपा इंसान को। तुमको बता रहे हैं, हम बारात निकालेंगे पूरे लखनऊ शहर में। हिम्मत कैसे हुआ ऐसा घटिया हरकत करने का? नहीं मैडम, ये केस हमारे थाने का नहीं है, ये केस साइबर डिपार्टमेंट का है।
वो कोशिश कर रहे हैं, आई एम श्योर वो बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे कि ये ऐप किसने बनाया है, क्योंकि साइबर डिपार्टमेंट के खुद के सोर्सेज है, खुद का तरीका है इस तरह के क्रिमिनल्स को टैकल करने का। लेकिन अगर होना होता कब तक वो क्रिमिनल अरेस्ट हो जाता। सारी दुनिया की साइबर पुलिस उसका अब तक पता नहीं लगा पाई। आपको लगता है कि मुझे इन पे अभी भी भरोसा होगा? अब मुझे इसी सच के साथ जीना होगा कि मुझे कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जस्टिस। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, हम तुमको बता रहे हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पुलिस तुम्हारे साथ है और साथ रहेगी। और साइबर वाले भी हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ जांच पड़ताल कर रहे होंगे उस कमीने तक पहुंचने का। तुमको इंसाफ मिलेगा, हम दिलवाएंगे तुमको इंसाफ। और ये करिश्मा सिंह का वादा, और ये पूरा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। भैया पान मिलेगा? चलिए। सर छल तो हम रहे हैं अपनी टीम को। सर माफ कीजिए, लेकिन हम थक चुके हैं झूठ बोल बोल के, नाटक कर करके, अपनी ही टीम पर शक करके। सर प्लीज जितनी जल्दी हो सके हमें इस जिम्मेदारी से फ्री कीजिए और हमें हमारी पुरानी पहचान वापस दीजिए सर। मैं ऐसे नहीं कर सकता हसीना मलिक, जब तक हम उस गद्दार तक पहुंच नहीं जाते मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से आजाद नहीं कर सकता। ठीक है सर, कब तक और करना होगा ये? मेरे ख्याल से हम उस शख्स तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। इंटेलिजेंस को 26 जनवरी तक उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी जिसने मीरा को ओवरराइड करके तुम पर जानलेवा हमला करवाया ताकि हार्ड डिस्क हासिल कर सके। तब तक हमें ड्रामा करते रहना होगा। ठीक है सर। पान खाओ। माफ कीजिए सर, हम पान नहीं खाते। उर्मिला खाती है? करिश्मा सिंह। हाँ नहीं बोल, कैसे याद किया मेरे को? तुम घर पर हो? हाँ हाँ मैं घर पर ही। किधर जाएगी? तू बाहर से ताला मार के गई ना, तो अब मैं भूतनी तो है नहीं जो चली जाएगी। घर पे ही। हाँ बस बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ भी हमें डीएसपी सर के ऑफिस चलना। तुम कुछ खा रही हो का? अरे भूख लगा था ना मेरे को, और मेरे को मुंबई की याद आ रही थी, तो मैं मस्त गर्मा गर्म बड़ा तल के खा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ, हमें डीएसपी सर के ऑफिस चलना, हमारे तुमको लेने। ठीक है? और उसके बाद फिर अमीनाबाद लेके चलेगी ना घूमने को, बोली थी तो मेरे को। तैयार रहो, मार पहुंच रहे हैं वहां पे। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुनो तुम हमारा बात, हम तुम्हें आखिरी बार। मैडम सर। सॉरी 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 सॉरी। अरे कितना बड़ा ऑफिस है, इसमें तो अक्की धारा भी आएगी। हाँ ठीक है। हम डीएसपी सर के ऑफिस इसलिए जा रहे हैं ताकि हम उनसे अनुरोध कर सकें कि साइबर डिपार्टमेंट जो है उन पे दबाव डाले। हाँ। और ये बोलती बंद, सुनो हमारा बात, बोलती बंद केस पे थोड़ा गति बढ़ाए। इससे ज्यादा हमें कोई और बकवास नहीं करनी है, इधर उधर का कोई राता नहीं फैलाना जिससे उनको शक हो कि तुम हसीना मैडम नहीं हो। समझ रहे हो ना हमारी बात को? ठीक है। अरे लेकिन मैं क्या क्या याद रखने का? वैसे माधुरी ने मेरे को इतनी बड़ी स्पीच दी है याद रखने को, वो भी एकदम खल्लास उर्दू में। खालिस। हाँ वेरी गुड। अभी मैं वो भी याद रखूं, ये तेरा सारा बातें भी याद रखूं, क्या क्या करूं मैं? तो तुमको जो वो 2000 रुपए रोज मिलते हैं वो तुम्हें वो पिट्ठू खेलने के लिए मिलते हैं? कुछ तो काम करोगी। आओ देख। ये चटक चांदनी, पहली बात तो ये कि पिट्ठू नहीं लगोरी होता है, दूसरी बात ये कि वो बैठ के नहीं भाग के खेलते, और तीसरी बात ये कि एक बार बता दिया काहे के लिए रिपीट टेलीकास्ट करती, सब याद रहेगा मेरे को। टेंशन नहीं लेने का, संतुलन बना के रखने का। चल सुनो सुनो सुनो। एसएचओ हसीना मलिक जा रही है डीएसपी सर से मिलने। हाँ अभी बरोबर। साइबर पुलिस इतना तो जानने में कामयाब हो पाई है कि बोलती बंद ऐप का मास्टरमाइंड हमारे लखनऊ शहर से ही ऑपरेट कर रहा है। पर अब इसके आगे क्या? अभी तक पुलिस अपराधी को पहचानने में सफल नहीं हो पाई है, तो अब आगे आपका इस केस में किस तरह से कार्रवाई करने का प्लान है? हम सब जानते हैं और आप सब भी जानते हैं कि पुलिस की अपनी कार्यशैली होती है, अपने तौर तरीके होते हैं अपराधियों तक पहुंचने के। आशा है इस केस में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पर कब तक श्रीमान, कब होगा ऐसा? जब बोलती बंद ऐप बहुत सी बहु बेटियों की अस्मत लील जाएगा तब। ये सुन, ये तेरा डीएसपी तो पहले से ही तो प्रेशर में, अपन इस पे और प्रेशर डालेंगे ना तो इसका जो मटका है वो फूट ही जाएगा। मेरी
बात मान, कट लेते इधर से। चल चल, चुपचाप खड़ी रहो तुम समझी। देखिए, इस केस पर हमने अपने बेस्ट ऑफिसर्स लगाए हुए हैं। वो बहुत मुस्तैदी से, बहुत तेजी से इस केस पर काम कर रहे हैं। आपके बेस्ट ऑफिसर ने अभी तक इस केस में ऐसी कोई सफलता प्राप्त नहीं की है जिससे शहर को उन पर भरोसा हो जाए कि इस बोलती बंद ऐप का जो मास्टरमाइंड है ये पकड़ा जाएगा। तो फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि हमें जल्दी कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे? जबकि सब जानते हैं अपने 3 ऑफिसर्स की कार्य क्षमता से असंतुष्ट होकर आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। कौन इस केस को संभालेगा? कौन है ऐसा जिसके नाम पर आम जनता भरोसा कर सके? हम संभालेंगे सर।